हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। कौन सा बेटा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टेन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने पता है क्या करा, एक सर्किट लिया और इस सर्किट के बिल्कुल पास में यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। क्या रख दिया? मैग्नेटिक नीडल। और यहाँ पर जो एक स्विच था इनका, यहाँ पर इन्होंने एक स्विच लगा रखा। स्विच को जैसे ऑन करते वैसे ही मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आ जाता। यानी नीडल थी, स्विच जैसे ही ऑन हुआ टक, जैसे ही ऑन हुआ टक, मतलब ये डिफ्लेक्ट कर रही है। अब इससे एक चीज क्लियर हुई कि जैसे ही इस वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तो अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई ना। यानी ऑस्टेन ने एक चीज बताई कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। चलो आगे चलते हैं। करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, उसकी डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड पाम। हम लोग राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे जिस साइड करंट जा रहा है, और फिंगर्स को वहां खोलेंगे जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सपोज इस वाली वायर के ऊपर वाली साइड बताना, जैसे कि वाली वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, आपको यहां पर बताना है। तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब, फिंगर्स को वहीं खोलेंगे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब इनको कर्ल करो, कर्ल करो तो किधर आए? तुम्हारी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यहां बताना है करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, यहां पर रखो फिंगर्स, कर्ल करो, किधर आई? डाउनवर्ड, है ना। सिमिलरली यहां बताना है करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स को वहां खोलो जहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो डायरेक्शन किधर आएगी? फिंगर्स को कर्ल करके देखो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड पाम। चलो आगे हम लोग बात करते हैं फोर्स की, है ना। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स कितना लगता है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से? ठीक है, चलो देखो, मान लो हमारे पास ये कोई वायर है जिसके अंदर करंट आया हुआ है, और इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हम लोगों ने लिया और उसको v स्पीड से ऐसे भेजना स्टार्ट किया। जैसे ये v स्पीड से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये ऑब्जर्व करा गया कि इसका पाथ ऐसा होगा। क्यों हुआ? क्योंकि करंट कैरिंग वायर ने इस चार्ज के ऊपर क्या लगाया होगा? फोर्स लगाया। ठीक है, तो अभी यहां से स्टार्ट होता है फोर्स की गेम। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो मान लो हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किसकी वजह से आया? करंट कैरिंग वायर की वजह से। और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया तो फोर्स लगी। वो फोर्स होती कितनी है? तो फोर्स का रिजल्ट होता है बेटा क्यू वी क्रॉस बी। कितना होता है फोर्स? क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर क्यू क्या है बेटा? चार्ज। वी क्या है? वेलोसिटी। और v क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है इतनी बात। चलो अब और आगे देखते हैं इसको। अगर मैं a क्रॉस b करता था ना, देखो हम लोग a क्रॉस b करते थे तो उसका रिजल्ट लिखा करते थे बेटा a b इंटू साइन थीटा। साथ में क्या लिखा करते थे? n कैप। n कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे निकालते थे इसका भी रूल मैं बता देता हूं। राइट हैंड थंब क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट वाला जो वेक्टर है ना, फर्स्ट वाला वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है। किसकी डायरेक्शन में? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है सच दैट कि जो पाम है ना, हथेली किधर होनी चाहिए? सेकंड वाले वेक्टर की तरफ। सपोज ऐसा कुछ है, ये वाला वेक्टर a है और यहां पर कौन सा बेटा? वेक्टर b। तो क्या करना है? a क्रॉस b करना है। क्या करना है बेटा? a क्रॉस b। तो राइट हैंड की फिंगर्स a की डायरेक्शन में रखना है।
एक ही डायरेक्शन में मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, लेकिन क्या देखना है कि जो पाम है ना वो पाम किधर होना चाहिए, हथेली जो है वो सेकंड वाले वेक्टर की तरफ होनी चाहिए। वो अभी ऐसे ही पॉसिबल हो पाएगा, कल करके देखो सही चले क्या। अब आपका थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए क्रॉस बी किधर आया, आउटवर्ड। और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो पहला वेक्टर कौन सा हो गया, पी, सेकंड कौन सा हुआ, ए। तो राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ रख दिया। सेकंड वाले वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं। अब दिखा क्या, नहीं। ऐसे करते चलो, अब दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो मूव करो, डायरेक्शन किधर आई, इनवर्ड, ठीक है। चलो तो ये तो तरीका था हमारा क्या करने का बेटा, ए क्रॉस बी करने का। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। चलो चलते हैं आगे। तो फोर्स हम लोगों ने कितना निकाला बेटा, क्यू वी क्रॉस बी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं तो फोर्स को कितना लिखूंगा बेटा, क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। सर एन कैप कहां गया, भाई यहां पर वेक्टर थोड़ी ना लगाया है, एन कैप की जरूरत थोड़ी नहीं है ना। चलो और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम लोग पहले ही बता चुके कि जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। चलो अब मैंने काम करा कि मेरे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, इनवर्ड इन द प्लेन, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको v वेलोसिटी से मूव करवा। चार्ज पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से मूव करवा दिया बेटा, v वेलोसिटी से। जैसे मैं इसको v वेलोसिटी से मूव करवाऊंगा ना तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, सर v क्रॉस b करना है, यानी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, फर्स्ट वाले वेक्टर की तरफ। फर्स्ट वाला वेक्टर किधर है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या रखो, राइट हैंड की फिंगर्स, सच दैट पाम किधर होनी चाहिए, सेकंड वाले वेक्टर की तरफ। और सेकंड वाला वेक्टर तो इनवर्ट द प्लेन है, तो इसको देखो, क्या पाम को सेकंड वाला वेक्टर दिख रहा है, नहीं। अब दिखेगा, हाँ तो मूव करके देखो, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, ऐसे रखा तो सेकंड वाला वेक्टर दिखाई नहीं दिया, ऐसे रखा तो सेकंड वाला वेक्टर बिल्कुल दिखेगा। डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगी, अपवर्ड, ठीक है। फोर्स अपवर्ड लगी। अब आगे क्या करें, अच्छा कोई पार्टिकल सीधा ना, उसको परपेंडिकुलर फोर्स लगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज। अब थोड़ी देर बाद इसका जो पाथ रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, ये वाला हो जाएगा। ये अब इधर चलना स्टार्ट कर। अब इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स, और पाम को सेकंड वाले वेक्टर की तरफ। फोर्स फिर से इसके किधर आएगी बेटा, परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर आएगी। इससे ये चीज क्लियर हो रही है हमारी कि इसका जो पाथ रहेगा ना वो कैसा रहेगा, सर्कुलर, ऐसा। फोर्स हमेशा किधर लग रही है, सेंटर की तरफ। फोर्स हमेशा किधर लग रही है, सेंटर की तरफ। ध्यान रखना कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। और फोर्स कितनी लगेगी इस वाले केस में, फोर्स लगेगी क्यू वी बी इंटू साइन थीटा। कितना है, वेलोसिटी तो इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, एंगल कितना हुआ 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। तो फोर्स लगा क्यू वी, और इसी फोर्स को क्या बोल दिया, मैक्सिमम फोर्स। कैसी फोर्स लगी, मैक्सिमम। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और वो मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी बेटा, क्यू वी। गॉट इट। चलो आगे चलो। देखो फोर्स जो है ना क्यू वी बी साइन थीटा, जीरो कब कब होगी, या तो चार्ज जीरो हो, या फिर वेलोसिटी जीरो हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, या फिर साइन थीटा जीरो हो। और साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री या फिर 180। किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता था,
और जीरो कब कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल या तो रेस्ट पर होगा या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा या फिर थीटा कितना हो, जीरो हो या 180। सपोज मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगी सर, डायरेक्शन देखो है ना, डायरेक्शन के लिए क्या करा, फर्स्ट वाला वेक्टर v की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स, अब दूसरा वेक्टर देखने की कोशिश कर रहे हैं, दिखेगा ही नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई जो फोर्स है ना वो फोर्स कितना होता है q v b sin थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, हाँ तो sin 0 कितना हो जाएगा बेटा, sin 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो फोर्स कितनी लग जाएगी 0। एक नोट बनाकर लिखिए कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल चल रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा कितनी लगेगी बेटा, 0 लगेगी। चलो आगे चलते हैं। देखो एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स कैसी लग रही थी बेटा, मैक्सिमम। और एक बात और देखना कि जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को यूज स्ट्रेच करो, है ना, ऐसे देखो, बंदूक ऐसे चलाया करते हैं, इसको स्ट्रेच करो ऐसे, कर लिया। अब ये वाली फिंगर सेंट्रल फिंगर ये किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये वाली बात मत भूलना, ये किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर आगे चलकर इसको करंट की डायरेक्शन में भी ले लिया करेंगे क्योंकि करंट किधर जाता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज चलते हैं। फर्स्ट फिंगर किधर होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो देखो वेलोसिटी इधर, हाँ वेलोसिटी डायरेक्शन में सेट कर दिया, सेंट्रल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है तो इसको क्यों एडजस्ट करो, थंब किधर आया, अपवर्ड, यानी इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी बेटा, अप डायरेक्शन में, ठीक है। चलो देखो फोर्स ऐसे देखो क्या करना है, फिर से बता दूं, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, थंब जो देगा वो डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ तभी लगेगा जब वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, अदरवाइज कौन सा रूल यूज करा करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्या यहां पर भी राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा क्या, बेशक राइट हैंड थंब रूल हमेशा लगेगा, ये सिर्फ तभी लगेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चलो आगे, हाँ तो अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई करंट कैरिंग वायर की वजह से जो फोर्स लगती है वो देखते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोग कोई वायर लेंगे जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है बेटा, करंट, और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, है ना, सपोज ये अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर कैसे है वो देखो, ये वाली वायर है और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है बच्चा, करंट, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा सर, इसको करने के लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन लेंगे, कितना, देख हम लोग मान लें कि इसी के अंदर एक छोटा सा चार्ज ले लिया dq, कितना चार्ज लिया बेटा, dq का मोशन इधर होगा डेफिनेटली, क्या वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहे होंगे, हाँ। अब जो छोटा सा जो फोर्स लगेगा ना, df क्यों लिखा, क्योंकि मैंने छोटा सा पार्टिकल लिया हुआ है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स का रिजल्ट याद करो कितना था, qv क्रॉस b। अच्छा छोटा सा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वैल्यू कितनी है, dq, वेलोसिटी कितनी है, vd, क्यों है vd सर, याद करो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या फिर जो कहे कि करंट कैरिंग वायर है उसके अलोंग
एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन मूव करता था उसको बोला करते थे, उस स्पीड को बोला करते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो खैर अभी इतना याद रखो कि ये जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vd से, ठीक है। तो dq इनटू कितना vd इनटू कितना मैग्नेटिक फील्ड v इनटू साइन कितना थीटा। अच्छा सर एक काम करो, नेट फोर्स के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, df का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा f, vd बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट था, साइन थीटा भी कांस्टेंट था, क्या बच गया बेटा dq। dq का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है, मैं मान लूं कि 1 यूनिट लेंथ के ऊपर, 1 यूनिट लेंथ के ऊपर, या फिर यूं कहो कि 1 यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम हैज इलेक्ट्रॉन्स कितना n, 1 यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लेंथ को छोड़ो, है ना, क्योंकि लेंथ की केस करेंगे तो एरिया भी लेना पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम की बात करें। 1 यूनिट वॉल्यूम हैज n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इस वायर का ये एरिया a है और ये लेंथ कितनी है बेटा n, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू लेंथ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n टाइम्स ऑफ Al, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा E, तो NaL के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज NaL इनटू E, ये टोटल चार्ज। तो dq का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा NaL इनटू E, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Vd इनटू V इनटू साइन थीटा इनटू कितना NaL इनटू E। अच्छा एक बात याद करो, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एक बात करी थी, जो करंट होता है वो कितना होता है NeAVD, वीना के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा वीना, VENA, है ना, रीअरेंज करके लिखते थे। तो देखो NeAVD ये सारी चीजें क्या बन गई, करंट, तो फोर्स कितना आ जाएगा I, इस सभी की जगह क्या लिख दिया I, लेंथ बच गई ना, लेंथ ले लो इनटू कितना b इनटू कितना साइन थीटा, ये फोर्स का रिजल्ट रहेगा। करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा I L B साइन थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं I L क्रॉस B, क्या लिख देंगे बेटा I L क्रॉस B। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए फिर वही रूल, लेंथ किसकी डायरेक्शन में लेंगे, करंट की डायरेक्शन में, याद रखना लेंथ किसकी डायरेक्शन में लेंगे, करंट की डायरेक्शन में। लेंथ की डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड की फिंगर्स को रख देंगे यानी करंट की डायरेक्शन में, और पाम की तरफ होनी चाहिए सेकंड वाले वेक्टर बी की तरफ। अब आपका जो थंब देगा वो डायरेक्शन देगा फोर्स की, ठीक है। चलो आज नेक्स्ट करते हैं बेटा, तो फोर्स के हमारे पास दो रिजल्ट आए, फोर्स कितना था QVB इनटू साइन थीटा, और फोर्स कितना लिखा हम लोगों ने ILB साइन थीटा। ये किस पर लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर, अगर चार्ज दे रहे हैं, अगर करंट कैरिंग वायर होगा तो ये वाला रिजल्ट लगेगा, ठीक है। चलो एक लोरेंट्ज फोर्स आती है, लोरेंट्ज फोर्स, ये कहता है कि भाई चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी ना, यानी फोर्स कौन सी, इलेक्ट्रिक प्लस फोर्स कौन सी, मैग्नेटिक, उसको क्या बोलते हैं बेटा लोरेंट्ज फोर्स। द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज लोरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती थी, Q इनटू कितना E, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, QV क्रॉस V, ठीक है। तो यहां से अगर मैं Q कॉमन ले लूं तो कितना बच जाएगा E प्लस V क्रॉस V। इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा लोरेंट्ज फोर्स, यानी आपके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की प्रेजेंस के अंदर जो नेट फोर्स लगेगी उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया लोरेंट्ज फोर्स। चलो आगे,
अभी हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल और सॉन्ग या फिर वेलोसिटी फिल्टर कर लो एक बार, वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर देखो, वेलोसिटी फिल्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोगों को अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेपरेटली मूव करवाना है, यानी हम लोग फिल्टर करेंगे। जैसे कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, एक की वेलोसिटी है v1, एक की v2, एक की v3, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। हमें यहाँ से इस वाले गैप से सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को ही मूव करवाना है, बाकी चार्ज पार्टिकल को इसमें से एंटर नहीं करने देना, यानी ये इनमें से सेपरेट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को। इसीलिए इसका नाम क्या दिया बेटा? क्या? वेलोसिटी फिल्टर। आओ देखते हैं कैसे काम करेगा ये। मैंने यहां पर एक सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है, ये क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रिक। अब यहां पर एक चार्ज दिया जो कि हम लोग मूव करवाएंगे। यहां पर ये चार्ज था, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? Q इनटू लगेगा। चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होता। कितना लगेगा बेटा? Q इनटू। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक दीवार बना रखी है और उसके अंदर से एक फिल्टर बना रखा है हम लोगों ने, यानी इतना गैप छोड़ दिया और इस गैप में से सिर्फ पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को मूव करवाना है। अब ये चार्ज पार्टिकल का मोशन ऐसा रहेगा, शायद कैसा रहेगा? डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। कैसे जाएंगे? देखो, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हाँ सर, लेकिन हमें इसको इसमें से मूव करवाना है। इसमें से मूव कब करेगा? जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग जाए। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लगेगा? सर याद करो, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या लगाएगा? चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। चलो देखते हैं कैसा सेट करेंगे। कलर चेंज कर लें। यहां पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड और सेट करेंगे। क्या कर दिया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा किधर कर दिया? इनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, इस डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगी? इसके ऊपर। ऊपर देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। यानी जो फोर्स लगेगी वो ऊपर लग जाएगी। कितना लग जाएगा बेटा? एफ ऑफ कौन सी? मैग्नेटिक, जो कि कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा कितना है? 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू 1। ये नहीं होगी। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को इक्वली बैलेंस कर दे, तब ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। कब जाएगा सीधा सीधा? जब नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स क्या हो जाएगी? एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ऊपर वाली फोर्स कितनी थी? Q V B, और नीचे वाली कितनी है बेटा? Q इनटू V। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? Q से Q कैंसिल कर दो, वेलोसिटी कितना आया? E बाय V। यानी यहां से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना, वो इसकी रेशो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशो आएगी, उसी वेलोसिटी के पार्टिकल निकल रहे हैं। ध्यान देना, अगर वेलोसिटी बढ़ जाए चार्ज पार्टिकल की, क्या हो? इस वेलोसिटी से कुछ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा भी होगी और कुछ की कम भी होगी। जिनकी ज्यादा होगी उस टाइम ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ी तो कौन सी फोर्स बढ़ जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स, यानी चार्ज पार्टिकल ऐसे है ना। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, अगर वेलोसिटी क्या कर गई बेटा? डिक्रीज, तब क्या होगा? ये वाली फोर्स कम हो जाएगी, ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी बेटा? कम। वेलोसिटी कम होगी तो ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी? कम। और ये तो सेम है, ये तो क्या है? सेम। वो वाली कम हो गई, ये सेम है, तो नेट फोर्स किधर लगेगी? नीचे।
नीचे कब आएगा? जब वेलोसिटी कम होगी इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से। ऊपर कब जाएगा? जब इस वेलोसिटी से क्या हो जाए? ज्यादा। और बाकी कांस्टेंट स्पीड वाले यहां से निकल जाएंगे, इतनी रेशियो वाले भी, इसलिए इसको क्या नाम दिया? वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, चलो आगे का टॉपिक है बेटा फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखो फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखो हमारे पास यहां पर एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, इसका नाम लिखते हैं P Q R S, और इसके करंट की डायरेक्शन जो है वो ये बनती है। यहां पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड और सेट कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा सेट कर दिया? इस डायरेक्शन। इसकी जो लेंथ है वो L है। कितनी लेंथ है बेटा? L। L के लिए आप D ले लो, यहां से यहां तक कितना है? A ले लो, सपोज कितना ले लो? A। ये लेंथ A है और ये जो विड्थ है वो कितनी है? वो B है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देखो ये वाली डायरेक्शन किधर रखनी होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये किधर रखना था? मैग्नेटिक फील्ड। कम क्या देगा? फोर्स। करंट किधर है? करंट तो ऊपर है, सेट करो ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थंब किधर जाएगा? इनवर्ट। यानी इस वाले पर P से लेकर Q तक जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो किधर रहेगी बेटा? इनवर्ट। तो लिख लो इनवर्ट। यहां पर जो फोर्स है वो किधर रहेगी? इनवर्ट। कितनी रहेगी? इस फोर्स को P से Q तक की फोर्स को मैंने लिख दिया F1। कितना रहेगा? फोर्स का रिजल्ट याद करो, I। लेंथ कितनी है? A। देखो ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है इसने? A। मैग्नेटिक फील्ड B इनटू साइन कितना? 90। देखो लेंथ ऊपर है यानी करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल कितना हुआ? 90। साइन 90 की वैल्यू 1। इसकी डायरेक्शन किधर आई? इनवर्ट। इनवर्ट के लिए क्या लगा दिया? क्रॉस। F2 की बात करो यानी इसकी Q से लेकर अब ये करंट ऐसे है, हाँ करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में तो साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। याद करो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे अपोजिट था तो फोर्स कितना लगता था? 0। तो यहां पर फोर्स लगेगा। F3 की बात करो तो करंट ऐसे आया, हाँ सर करंट की डायरेक्शन में क्या रखना है? सेंट्रल फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड किधर रखना है? फर्स्ट फिंगर की तरफ। तो थंब किधर आएगा आपका? आउटवर्ड। तो यहां पर जो फोर्स है वो किधर आ जाएगी? आउटवर्ड। कितना आएगा फोर्स? I। लेंथ कितनी है यहां से आकर? ये वाली लेंथ इक्वल है कितना है? A। मैग्नेटिक फील्ड B। डायरेक्शन किधर आएगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड के लिए क्या लगा दिया? 2। सर यहां पर साइन थीटा नहीं लगाया। अरे भाई 90 डिग्री है ना, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना हुआ? 90। साइन 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली F4 की बात करो तो देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट। एंगल कितना होगा? 180। साइन 180 की वैल्यू 0। तो फोर्स कितना आ जाएगा? 0। नेट फोर्स कौन सी लगेगी? एक ये वाली, एक ये वाली अंदर, ये वाली बाहर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इन और एक फोर्स आउट होगी तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा उसका? 0। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। इसको घुमाएगा, क्या करेगा बेटा? टॉर्क। टॉर्क कितना लिखेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्चुअल में जो टॉर्क था वो R क्रॉस F था, लेकिन हम लोग इसको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। फोर्स कितना लगा बेटा? दोनों में से एक फोर्स ले लो, सेम फोर्स है दोनों। कितना है? IAB। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इन दोनों फोर्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। देख एक फोर्स किधर लग रही है? बाहर। एक फोर्स किधर लग रही है? अंदर। तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आएगा, जो कि कितना दे रखा है? B। तो यहां पर B।
टॉर्क कितना आया, एरिया इंटू विड्थ कितना, सॉरी लेंथ इंटू विड्थ कितना होता है आपका एरिया, तो कितना हो जाएगा आई ए बी, ये टॉर्क। देख लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है एरिया, और उसको मैंने क्या लिख दिया कैपिटल ए से, तो टॉर्क कितना आया आई ए, आई क्या था उसमें करंट, ए क्या है वहां का एरिया वेक्टर, बी क्या है वहां की मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट टॉर्क अगर यहां पर n टर्न्स यानी ये जो कॉइल है इसके n टर्न्स है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, है ना, तो नेट टॉर्क कितना हो जाता n टाइम्स हो जाता आई का। ठीक है, ध्यान ये भी रखना है कि इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के कितने एंगल पर है, 90 के एंगल पर है। एरिया वेक्टर कैसे लिया जाता है, किसी भी कॉइल के ऊपर जाओ तो राइट हैंड का जो थंब है वो ऐसे होगा, ये जो डायरेक्शन आएगी आपकी, ये किसकी डायरेक्शन आएगी का एरिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कितने एंगल पर है, 90 के एंगल पर है। अदरवाइज टॉर्क कितना लिखते, टॉर्क लिखते एन आई ए बी साइन थीटा, और ये जो थीटा है ना, थीटा किस किस के बीच का एंगल रहेगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, किसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। चलो